हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें और 9वें महीने में गर्भ में आपका बच्चा किस प्रकार से हलचल करता है, किस प्रकार से घूमता है, किस प्रकार से किक करता है, ताकि आप समझ सकें कि हाँ, मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और मेरी प्रेगनेंसी बिल्कुल सही चल रही है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए, नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे चौथे महीने से या फिर 5वें महीने से हलचल करना स्टार्ट कर देते हैं। नॉर्मली आप माने तो 20वें सप्ताह के बाद से बच्चे हलचल करना स्टार्ट कर देते हैं और 23वें सप्ताह तक बच्चे हलचल कर ही देते हैं। चाहे बच्चा कितना भी लेट करे, 23वें सप्ताह तक बच्चा हलचल करना स्टार्ट कर देगा। अगर अभी तक आपके बच्चे ने हलचल करना स्टार्ट नहीं किया है, प्रेगनेंसी का 5वां महीना गुजर चुका है, बच्चा हलचल नहीं कर रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। बाकी देखिए, स्टार्टिंग में क्या होता है कि बच्चा बहुत छोटा होता है तो हलचल आपको पता नहीं चल पाती। कई बार आपको ऐसा लगता है कि पेट में कुछ कुड़बुड़ाहट सी हो रही है, गैस बन रही है। कई बार काम की वजह से हमें समझ में नहीं आ पाता कि बच्चा हलचल कर रहा है, लेकिन बच्चा हलचल करता है। तो उसका ध्यान आपको धीरे धीरे ही रखना होगा। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि हाँ, आपका बच्चा हलचल कर रहा है। स्टार्टिंग में नहीं पता चल पाता, ठीक है। और अगर पहली प्रेगनेंसी है तो आपको और भी ज़्यादा समय लग सकता है समझने में कि मेरा बच्चा हलचल कर रहा है या फिर नहीं। तो देखिए, ये तो उन महिलाओं की बात हो गई जिनका की स्टार्टिंग का प्रेगनेंसी है। बाकी अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के 7वें, 8वें और 9वें महीने के बारे में। तो नॉर्मली अगर आपकी प्रेगनेंसी का 7वां महीना स्टार्ट हो चुका है तो आप ये मान के चलिए कि आपका बच्चा बहुत ही अच्छे से हलचल करता है। बच्चा आपका जैसा भी हलचल करेगा आपको तुरंत महसूस होगा। और देखिए, इस समय आपका बच्चा बहुत कुछ करना सीख जाता है। उसके बारे में हम अभी जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये भी जान लेते हैं कि आपको किस प्रकार से हलचल महसूस होती है। तो देखिए, नॉर्मली इस समय आपका बच्चा बहुत ही अच्छे से हलचल करता है। बच्चा हाथ से, पैर से, हथेलियों से और कई बार सर घुमा देता है, पूरा शरीर घुमाता है। तो आपको आपके बच्चे की हलचल पूरी तरीके से महसूस होती है। और देखो, जब आपकी प्रेगनेंसी का 8वां महीना स्टार्ट हो जाता है, 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है, तो क्या होता है कि बच्चा ना काफ़ी बड़ा हो जाता है और आपके पेट में, आपके गर्भाशय में इतना जगह नहीं होता कि बच्चा बहुत ज़्यादा हलचल कर सके। मतलब कि हलचल करते हैं लेकिन ज़्यादा घूम नहीं पाते क्योंकि इतना ज़्यादा जगह नहीं होता। तो क्या होता है कि आपका बच्चा ना अपने पैरों को ज़्यादा चलाता है, क्योंकि इस समय तक बच्चा हेड डाउन कर लेता है, यानी कि अपने सर नीचे कर लेता है, डिलीवरी वाली पोजीशन में आ जाता है। क्योंकि लास्ट में बच्चे को सर नीचे ही करना होता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी है तो भाई बच्चा इसी प्रकार से ही बाहर आएगा, तो सर अपना नीचे करता है। कुछ कंडीशन में, कुछ केस में बच्चे हेड डाउन नहीं कर पाते हैं तो वो डॉक्टर बताते हैं कि क्या होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर नहीं। लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर बच्चे अपना हेड डाउन कर लेते हैं। हेड डाउन करने के बाद ये होता है कि आपका बच्चा ना ज़्यादातर अपने पैरों से हलचल करता है, क्योंकि बच्चा ज़्यादा अपने पैरों को चलाता है। ज़्यादा गर्भाशय में जगह नहीं होता कि बहुत ज़्यादा घूम सके, तो अपने पैरों को बहुत ज़्यादा चलाता है। आप अपने बच्चे के पैर को बहुत ही अच्छी तरीके से महसूस कर सकती हैं। कई बार तो बच्चों के पैर के निशान भी दिखाई देने लग जाते हैं अगर बच्चे ने बहुत बुरी तरीके से पैरों को ऊपर उठा दिया है तो, ठीक है। ऐसे में आपको दर्द भी हो सकता है, क्योंकि भाई मांसपेशियाँ, उसमें खिंचावट होंगी तो दर्द होगा। तो कई बार आपको दर्द भी हो जाता है। तो आपको सबसे ज़्यादा बच्चे की हलचल इस समय 8वें और 9वें महीने में पेट के ऊपर के हिस्से में, यानी कि नाभि के आसपास महसूस होती है, ठीक है। इसके अलावा आपका बच्चा पेट के निचले हिस्से में भी हलचल करता है। कैसे करता है? अपने हथेलियों से। बच्चा अपने हाथ को भी घुमाता रहता है, तो आपको पेट के निचले हिस्से में भी बच्चे की हलचल महसूस होती है, लेकिन कम। ऊपर के हिस्से में सबसे ज़्यादा होती है। और आप ये मान के चलिए कि इस समय आपका बच्चा लगभग 2 घंटे में 10 से 12 बार किक करता है, हलचल करता है। अगर आपको लगता है कि इससे बच्चा कम हलचल कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। देखो, अगर आपका बच्चा पहले से बहुत हलचल करता आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो आपको स्टार्टिंग से ही अगर बच्चे की हलचल बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। या फिर मान लीजिए कि आपका बच्चा कम ही हलचल करता है, डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है, तो भी आपको घबराना नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अचानक से ही आपका बच्चा हलचल कम कर रहा है या फिर बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। और हाँ, देखिए, इस समय बच्चे हलचल कम कर देते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादा जगह नहीं होता पेट में, तो बच्चे हलचल कम ही करते हैं, लेकिन 10 से 12 बार हलचल करते हैं और आप बहुत ही अच्छे से महसूस कर सकती हैं। और हाँ, देखिए, जब आपकी डिलीवरी होने ही वाली होती है ना, तो उससे पहले कई बार बच्चे अपने आप को शांत कर लेते हैं, तो आपको आपके बच्चे की हलचल बहुत ही कम महसूस होती है और आपको ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चा अपने आप को डिलीवरी के लिए तैयार करता है, इसलिए अपने आप को शांत कर लेता है। तो कुछ दिन आपको आपके बच्चे की हलचल बहुत ही कम महसूस होगी।
बाकी आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहेंगे तो आपको अच्छे से पता चल पाएगा कि हाँ क्या दिक्कत है क्या नहीं है। और हाँ देखिए, अगर आपको लगता है कि अचानक से ही आपके बच्चे की हलचल कम हो गई है या फिर नहीं हो रही है, तो आप कुछ तरीके अपना सकती हैं जिससे कि आप अपने बच्चे को हलचल करवा सकती हैं। तो बच्चे को हलचल करवाने का तरीका ये होता है कि आप ना ठंडा पानी पी लीजिए, कुछ मीठा खा लीजिए। ऐसा माना जाता है कि ठंडा पानी पीने के बाद, कुछ मीठा खाने के बाद बच्चे हलचल करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं कर रहा है और 1 से 2 घंटे बीत चुके हैं, नहीं कर रहा है तो थोड़ा और वेट कर लीजिए, उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाइए। अगर मान लीजिए कि आपका बच्चा 24 घंटे तक भी हलचल नहीं करता है, फिर तो आप ये मान के चलो कि कोई ना कोई दिक्कत है और आपको अपने डॉक्टर से बात करना ही करना है। बाकी मैं आपको यही कहूँगी कि अपने डॉक्टर के संपर्क में लगातार रहिए ताकि कोई दिक्कत हो तो आपके डॉक्टर को समझ में आ सके, क्योंकि एकदम से ही बच्चे नहीं करते हैं कुछ भी, पहले से ही कुछ ना कुछ दिक्कत होने लग जाता है, तभी बच्चे आपका कुछ उल्टा सीधा कर सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा डॉक्टर के संपर्क में रहिए। इसके अलावा अगर बच्चे की गतिविधियों की बात करें तो बच्चा घर में लात मारता है, बच्चा घर में रोता है, हंसता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि अल्ट्रासाउंड के दौरान ना बच्चे हंसता हुआ चेहरा बनाते हैं, कई बार रोता हुआ चेहरा बनाते हैं। बच्चे घर में यूरिन करना भी स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि यूरिन करना भी सीख जाते हैं। इसके अलावा बच्चे साउंड पे, लाइट पे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। बच्चे अपनी माँ की आवाज़ को पहचानने लग जाते हैं। बच्चा घर में अंगूठा चूसना भी स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो वो अपने हाथों का अंगूठा चूसते हैं, बाद में वो अपने पैरों का अंगूठा भी चूसना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा घर में आपका बच्चा अपनी आंखों को खोलना और बंद करना भी सीख जाते हैं, यानी कि पलकों को झपकाना भी सीख जाते हैं, सोते भी हैं, जगते हैं। इसके अलावा आपका बच्चा गर्भनाल के माध्यम से स्वाद लेना भी सीख जाते हैं, यानी कि अगर आप प्रेगनेंसी में काफ़ी चटोरी हैं तो आप ये मान के चलो कि उसका स्वाद आपके बच्चे को भी मिलेगा और आपका बच्चा भी चटोरा बन सकता है या फिर चटोरी बन सकती है। तो ये तो मजाक की बात है, लेकिन बच्चा स्वाद लेना सीख जाते हैं। बाकी देखिए, कुछ बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ बच्चे कम एक्टिव होते हैं, तो उसमें आपको घबराना नहीं है, अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना है ताकि आप समझ सकें कि आपका बच्चा सही है, आपकी प्रेगनेंसी सही चल रही है। और ये बहुत ही आराम से अल्ट्रासाउंड के माध्यम से आपको पता चल जाता है। तो प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आप आखिरी अल्ट्रासाउंड जरूर करा लीजिएगा ताकि आप अच्छे से कंफर्म हो सके कि हाँ सब कुछ ठीक है। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।